Hello everyone. Prelims 2026 was concluded yesterday, a major milestone for almost every one of you who is watching this particular video, right? Most of you might have directly experienced it in the examination hall. आपने बाद में क्वेश्चन पेपर देखा होगा. You might have seen the reaction videos. Everyone is telling the same thing कि paper was very very tough. But I disagree क्योंकि I feel कि yesterday's paper was a complete mockery done by UPSC on all the serious aspirants जो अपने valuable years of life लगा रहे हैं इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने में. बट आई एम नॉट हियर इन फ्रंट ऑफ यू टू रैंट अबाउट यस्टरडेज पेपर. एंड इफ यू आर वॉचिंग अदर रैंट वीडियोस, आई प्रेफर कि आप उसको अभी फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं एग्जामिनेशन के. एंड नो डाउट इट वॉज अ कंप्लीट नॉनसेंस पेपर, बट यूपीएससी डज नॉट बर्ज. उन्होंने 2023 में भी किया था. लास्ट ईयर उन्होंने बेसिक से क्वेश्चंस के आंसर कीज तक भी गलत दे दिए, बट दे डोंट बर्ज. एंड वी कैन नॉट बार्क ऑन डेफ वॉल्स. दैट इज द विजडम विच यू शुड बी टेकिंग अहेड. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी गिविंग यू द मैजिकल नंबर जिसके लिए आप लोग सब आए हो कि कट ऑफ क्या होने वाला है. बट लेट मी बी वेरी क्लियर, कन्वर्ट IAS इज नॉट गोइंग टू गिव कोई हवा से उठा हुआ रैंडम नंबर की 60 होने वाला है, 60, 90, 100. वी विल बी गिविंग यू अ साइंटिफिक एनालिसिस कि वो पर्टिकुलर कट ऑफ हम क्यों बोल रहे हैं, राइट. एंड आई प्रेफर दैट यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. डायरेक्टली जो है नंबर मत देख लेना. दैट विल कॉज लॉट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन इन योर माइंड. ठीक है. तो ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ यू हैव फिल्ड योर पर्टिकुलर डिटेल्स ऑन आवर रिजल्ट प्रिडिक्टर, जो भी आपने कल आंसर्स मार्क किए हैं, राइट. इफ यू हैवंट डन सो, डिस्क्रिप्शन में मैं कन्वर्ट आया इसका प्रीलिम्स रैंक प्रिडिक्टर मैं लगाने वाला हूँ. एंड उसमें जो है यू जस्ट हैव टू गो एंड पुट योर क्वेश्चन पेपर का सेट एंड वॉट एवर द कीज विच यू हैव डन. ठीक है. तो हमारे रिजल्ट प्रिडिक्टर में क्या करने वाले हैं कि वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट के हिसाब से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, हाउ मच यू आर स्कोरिंग, विल बी शोइंग इट एट वन प्लेस इटसेल्फ. एंड इस साल तो यूपीएससी अपनी खुद की यूपीएससी की देने वाले हैं बोले हैं, तो फिर वंस इट रिलीजेस विल शो इट दैट एज वेल. ठीक है. आपको फिर से बैठ के चेक करने की जरूरत नहीं है. एंड ऑल्सो इस साल जो है डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाएगी कि कितने परसेंट लोगों ने क्या चीज मार्क किया है, सो दैट यू विल हैव अ पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट क्वेश्चन. एंड मोर इंपॉर्टेंटली यू विल बी गेटिंग योर बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियो, क्योंकि पेपर बहुत मुश्किल आया था. तो लॉट ऑफ एम्बिगुअस क्वेश्चंस आर देयर. जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लड़ रहे हैं, ये है, बी है, सी है, टी है, तो फिर एम्बिगुअस क्वेश्चंस भी हैं. बेस्ट केस उसको माना जाएगा कि सारे एम्बिगुअस क्वेश्चंस आपके फेवर में है, जो आपने मार्क किया है उसके फेवर में है. दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर बेस्ट केस. एंड सारे एम्बिगुअस क्वेश्चंस आपके अगेंस्ट हैं, सारे गलत हो जाए तो फिर ये इतना स्कोर आएगा आपका. ठीक है. तो यू विल बी गेटिंग अ पर्टिकुलर बैंडविड्थ कि आपका लीस्ट एंड हाईएस्ट स्कोर कितना होने वाला है. ऑलराइट. तो ये सारा वीडियो जो भी हम कट ऑफ के एनालिसिस करने वाले हैं, दिस विल बी बेस्ड ऑन द थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स का डेटाबेस जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है इस साल के अटेम्प्ट के लिए. ठीक है. नाउ टू टेल दैट पर्टिकुलर नंबर, एक बेंचमार्क होना चाहिए, राइट. तो एज एवरीवन इज टेकिंग द सेम ईयर, आई विल बी टेकिंग इट एज वेल. दैट इज 2023 वाला, बिकॉज दिस अगेन वॉज अ वेरी अनप्रेसिडेंटेड पेपर जिसमें बहुत सारे बाउंसर्स आ चुके थे, पैटर्न चेंज हो चुका था, बहुत सारी चीजें हो चुकी थी इस पेपर में. एंड इस साल जो है कट ऑफ 76 तक गया था. दैट इज द लीस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ प्रीलिम्स व्हिच आई हैव बीन सीइंग. तो फिर 76 जो है एक बेंचमार्क है. एंड इस साल का पेपर या तो 76 से नीचे जाएगा या 76 से ऊपर जाएगा, राइट. सो देयर आर वेरियस फैक्टर्स, राइट, जो 76 से प्लस ले जाएगी इस साल के कट ऑफ को, या इस साल के कट ऑफ को 76 से नीचे भी ले जाने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ठीक है. एज ए सेड कि कंप्लीट साइंटिफिक एनालिसिस होगी, रैंडमनेस में कुछ नहीं बात करेंगे हम. ऑलराइट. तो फर्स्ट फैक्टर and which cannot be ignored at all is the utter randomness which UPSC has adapted in this particular year's paper, right. बहुत ही ह्यूमनली इम्पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे हैं. ये सारे ट्रिवियल डिटेल्स गूगल करने पे भी बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाए. ठीक है. एंड द नंबर ऑफ सच क्वेश्चंस इज वेरी हाई एज वेल. 8, एंड बहुत सारे बच्चे इसको 10 भी मान के चल रहे हैं क्योंकि वो सॉल्व नहीं कर पा रहे, राइट. जैसे कि ये क्वेश्चंस कॉप्स पूछ लिए, उनके हेडक्वार्टर्स पूछ लिए, राइट, रेड प्लस का क्वेश्चन. सो देयर आर मेनी नॉनसेंस सच क्वेश्चंस जिसका पूछने का कोई पर्पस है नहीं मगर पेपर में है, राइट. तो फिर ये एक फैक्टर होता है रैंडमनेस का हमेशा कि कट ऑफ को वो चीज नीचे लेके जाएगी ही, राइट. मगर एज ए सेट कि हमारे पास ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ बच्चों का डेटा आ चुका है. एंड द डेटा एनालिटिक्स के हिसाब से ये चीज आ रही है कि लेट्स से
कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो यूएन पीस कीपिंग मिशन एंड उनके ईयर्स का, वेरी नॉनसेंस क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 88% ऑफ यू हैव स्किप्ड इट, विच इज अ वेरी वाइज डिसीजन एक्चुअली, क्योंकि ये सारे इस नेगेटिव्स में ले जाने से अच्छा है कि उसको स्किप कर दो, राइट। जैसे कि ये कॉर्प्स वाला क्वेश्चन, अगेन 80+% ऑफ स्टूडेंट हैव स्किप्ड दिस क्वेश्चन। ये दिखाने का मकसद इतना ही है कि इट इज एज गुड एज यूपीएससी इटसेल्फ डिलीटिंग दीज क्वेश्चंस फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि लोग इसको अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे। एंड माइंड यू, ऑलरेडी मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव फिल्ड इट ऑन आवर पोर्टल। ये बहुत नैरो डेटाबेस से हम ये नई चीज बता रहे, ठीक है। तो फिर रैंडमनेस तो है ही, मगर ये थोड़ा लो वेटेज हो जा रहा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे आर स्किपिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस की वजह से साइकोलॉजिकली अदर क्वेश्चंस पे इफेक्ट पड़ा है, डेफिनेटली पड़ा है, मगर आइसोलेटेड में इफ यू आर सीइंग, ये क्वेश्चंस जो हैं ये उतना नहीं ला पाए हैं वेटेज को कि 76 से ये नीचे ले जाएं। डेफिनेटली देयर इज सम इफेक्ट, ठीक है। अभी द सेकेंड फैक्टर विच यू हैव टू कंसिडर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिससे कट ऑफ एक्चुअली में डिसाइड होता है, दैट इज द नंबर ऑफ रैशनल क्वेश्चंस। हर साल यूपीएससी पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो एक पर्टिकुलर सीरियस एस्पिरेंट, इफ ही हैज बीन हॉनेस्ट इन हिज प्रिपरेशन, he will be able to mark it, right? If they have followed the right resources, standard resources, right? तो फिर they will be able to mark it. वर्स्ट केस सिनेरियो में ये क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 हैं, ठीक है। दैट मीन्स रफली 50 मार्क्स आपको आ जाएंगे इफ यू हैव डन द राइट क्वेश्चंस, सॉरी कॉमन वाले क्वेश्चंस वेरी राइटली, ठीक है। फॉर इंस्टेंस यूरोपियन यूनियन के जो है क्वेश्चंस कंट्रीज उन्होंने पूछ लिया, अ पर्टिकुलर नॉन यूपीएससी का स्टाफ हमारे ऑफिस से, दे वर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। बस थोड़ी सी जनरल नॉलेज थी तो फिर भी आप इसको आंसर लगा सकते हो, राइट। नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल नहीं। एक और चीज आपको ये फैक्टर करना पड़ेगा कि 2023 में, दैट इज द फर्स्ट ईयर, वन स्टेटमेंट ओनली, टू स्टेटमेंट ये ओनली वाले क्वेश्चंस आए थे, एंड पेपर भर के वो वाले ऑप्शंस पड़े थे। द पेपर वाज कंप्लीटली फिल्ड विद सच ऑप्शंस। एंड उस साल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रैशनल क्वेश्चंस जो है, दैट वर आल्सो लोअर। There were around 19 rational questions which aspirants would identify, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रैशनल क्वेश्चंस इंक्रीज है एंड इट इज ईजियर टू सॉल्व देम एज वेल, क्योंकि एलिमिनेशंस बैठ जा रहे हैं बहुत सारे ऑप्शंस में, यू आर एबल टू एलिमिनेट थिंग्स एंड यू कैन डिड्यूस टू आंसर। तो ये एक फैक्टर है कि 76 से ऊपर ले जाएगा थोड़ा कट ऑफ, कि नंबर ऑफ रैशनल क्वेश्चंस आर मोर, राइट। फॉर इंस्टेंस, आप इफ यू हैव फॉलोड थीमेटिक नोट्स ऑफ आवर कन्वर्ट आईएएस, भले ही यूपीएससी ने बेसिक वाले क्वेश्चंस को कितना भी डेप्थ में पढ़ा पूछा हो, राइट। फॉर एग्जांपल नीति आयोग का क्या मेथोडोलॉजी है, राइट, ये सब जो चीजें वी हैड ऑलरेडी कवर्ड। तो दिखाने का मकसद ये है कि डायरेक्ट हिट्स का अलग से वीडियो में निकालने वाला हूं, दैट इज सेपरेट। मगर एक राइट रिसोर्स से इफ ऑल द एस्पिरेंट्स दे हैव फॉलोड लास्ट ईयर और प्रीलिम्स, तो फिर दे विल बी कंफर्टेबली एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, दैट इज अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स, दैट इज 50, ठीक है। एंड एज ए सेट, ये साइंटिफिक एनालिसिस होने वाली है, तो हम डेटा के साथ साथ आपको दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का क्वेश्चन, वेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज वेल। किसी ने इसको स्किप नहीं किया, ऑलमोस्ट 4% लोगों ने इसको स्किप किया है, एंड ऑलमोस्ट एवरीवन, दैट इज 82% ऑफ यू हैव मार्क द राइट ऑप्शन, दैट इज बी, राइट। एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला इजिली एलिमिनेट हो सक रहे हैं ऑप्शंस, एंड दैट इज द रीजन कि 86% ऑफ यू हैव मार्क्ड इट सी, एंड सी इज द राइट ऑप्शन। कहने का दिखाने का मकसद यही है कि भले ही रैशनल क्वेश्चन ज्यादा है, मगर दिस इज बिकमिंग अ वेरी हाई वेटेज वाला पॉइंट, क्योंकि सारे रैशनल क्वेश्चंस को मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स दे हैव मार्क्ड इट राइट, ठीक है। यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग इन सच वाले इजी वाले क्वेश्चंस। नाउ द थर्ड थिंग, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग एंड मोस्ट स्पोकन थिंग, कि पेपर वॉज डेफिनेटली वेरी वेरी लेंथी, राइट। अगर आपको नहीं दिख रहा है, लेट मी शो इट टू यू, राइट। तो इस साल का कंपेयर टू लास्ट ईयर 2025 में जो है 43 पेज थे, इस साल के पेपर में देर आर 51 पेजेस, राइट। तो फिर डायरेक्ट इंक्रीज ऑफ 8 पेजेस, एंड वो हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के आते हैं, मगर वी हैव टू कंसिडर ओनली वन लैंग्वेज ना, तो फिर 4 पेजेस आपको एक्स्ट्रा मिले हैं इस साल के पेपर में। दैट रफली करस्पॉन्ड्स टू, इफ योर सीसैट इज गुड, अराउंड 22% जो है लेंथियर है कंपेयर टू लास्ट ईयर का पेपर। मैथमेटिक्स अगर ठीक से करो तो फिर 24 मिनट आपको ज्यादा मिलने चाहिए थे इस पेपर के लिए, जो आपको नहीं मिले हैं, राइट।
बहुत सारे आधे आधे पेज के क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछ लिए हैं, एंड दैट इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर जो 76 से नीचे ले जाएगा चीजों को, कि पेपर वॉज लेंथी। अगेन इसकी एनालिसिस इफ यू आर सीइंग कि 4 सच क्वेश्चंस आर देयर कि जिसमें जो है आधे आधे पेज के कंटेंट देके दे हैव आस्क्ड, एंड डेफिनेटली यार दिस इज वेरी इंपॉसिबल टू सॉल्व इन वेरी शॉर्ट टाइम, क्योंकि 4 स्टेटमेंट दिए हैं, उससे पहले इतना पैराग्राफ दिया है, उसके बाद यू हैव टू एनालाइज 3 स्टेटमेंट्स, सॉरी 4 स्टेटमेंट्स, राइट। तो डेफिनेटली इससे जो है 4-5 मिनट से ज्यादा स्टूडेंट्स को लगे हैं टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। मगर व्हाट आर एनालिसिस इज टेलिंग कि हार्डली एनी, कि लेस देन 10% ऑफ यू हैव स्किप्ड दीस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट, and almost everyone, that is 89% of you have marked the same option, that is correct option 134 वाला, है ना। बस एक लॉन्ग क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है जिसमें 50-50% बटे हैं ए और डी में, बाकी के 3 क्वेश्चंस में कुछ इफेक्ट ज्यादा हुआ नहीं है, सब लोगों ने उसको अटेम्प्ट भी किया है एंड दे हैव मार्क्ड इट राइट एज वेल। तो पेपर लेंथी जरूर है, मगर उसका वेटेज थोड़ा कम हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीवन हैज इन्वेस्टेड टाइम ऑन दैट एंड ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गॉट इट राइट एज वेल, ठीक है। उसके अलावा कुछ फैक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच यू हैव टू कंसिडर इज द पॉलिटी फैक्टर, ठीक है। ये पॉलिटी फैक्टर क्या है? हर साल पॉलिटी से देयर वेर अराउंड 20 क्वेश्चंस, आप करंट अफेयर्स वगैरह मिला लो तो रफली 20 क्वेश्चंस बैठ रहे थे पॉलिटी से। इस साल ढूंढने पे भी यू कैन हार्डली फाइंड कि 7 क्वेश्चन दिख रहे हैं पॉलिटी के, है ना। एंड पॉलिटी इज वन सच सब्जेक्ट जो बहुत बहुत सारे एस्पिरेंट्स उसी से शुरू करते हैं, दे कंप्लीटली रिलाई ऑन पॉलिटी कि ये एक सब्जेक्ट ऐसा है कि प्रीलिम्स निकाल देगा, राइट। एंड अच्छे एस्पिरेंट्स ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्यूरेसी भी अच्छी लेके चलते हैं, 90% से ज्यादा एक्यूरेसी लेके चलते हैं लोग, राइट। तो फिर आराम से 30-35 मार्क्स एस्पिरेंट्स को आ जा रहे थे ओनली बिकॉज ऑफ पॉलिटी, राइट। इस साल के पॉलिटी के क्वेश्चंस नंबर भी रिड्यूस हुआ है एंड इजी क्वेश्चंस आर आल्सो लेस, हार्डली 3 to 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आप कर पाओगे या लक्ष्मीकांत से या बाहर के क्वेश्चन से यू विल बी एबल टू डू। बाकी के 3 क्वेश्चंस अगेन दे आर कंप्लीटली रैंडम, ठीक है। तो फिर मैक्सिमम यू कैन गेट 8 मार्क्स इस साल पॉलिटी से, सारे मतलब जो भी 4 क्वेश्चन आपने ठीक ठाक किए तो व्हाट यू आर सीइंग कि डायरेक्टली अराउंड 25 मार्क्स का ड्रॉप मिला है आपको ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट इज पॉलिटी, ठीक है। तो फिर पॉलिटी का फैक्टर है ही एंड इट इज अ वेरी हाई वेटेज वाला फैक्टर कि पॉलिटी थोड़ा कट ऑफ को नीचे लेके जाएगा, राइट। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच यू हैव टू कंसिडर इज योर सी सैट, अ बिग हिंड्रेंस फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स, है ना। एक चीज आप ये मान लो कि 2023 जितना तो पेपर टफ नहीं आया सी सैट का, और 2025 जितना इजी भी नहीं आया, राइट। देयर इज समवेयर बीच में बैठा है ये चीज। 2025 से थोड़ा टफ क्यों है? क्योंकि रैंडम क्वेश्चंस आए हैं, लाइक न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए हैं कम्युनिकेशन बेस्ड वाले, मगर बाकी वाले क्वांट सेक्शन वगैरह जो भी इफ यू आर सीइंग तो फिर दे आर पर्टिकुलरली डूएबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। एंड सेकंड फैक्टर कि 2023 के बाद सब लोग सी सैट की प्रिपरेशन करके जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, इससे पहले इंजीनियर्स वगैरह सब जो है डायरेक्टली जाके एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व कर रहे थे। ये फियास्को के बाद जो है सब लोग प्रिपेयर्ड होके जा रहे हैं सी सैट में, एंड इसीलिए इसका फैक्टर थोड़ा रिड्यूस हो रहा है। एज ए सेट हमारे डेटा के हिसाब से भी अराउंड 55% ऑफ यू आर क्लियरिंग सी सेट इस साल, एंड दिस नंबर इज वेरी टिपिकल, क्योंकि पिछले साल भी अराउंड इतना ही परसेंटेज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स दे क्लियर सी सेट, उससे पहले वाले साल में भी सिमिलर अमाउंट ही है, राइट। तो फिर सी सेट उतना मुश्किल जो भी दिखा है बच्चों को, दैट इज मेनली बिकॉज कि जीएस मुश्किल आया था, उसके बाद सी सेट किया है, तो फिर दैट कैरी फॉरवर्ड वाला हुआ है, राइट। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो फिर दैट इज नॉट शोइंग मच ऑफ अ डिफरेंस, हार्डली 1 or 2% ड्रॉप हुआ है, राइट। एंड अगेन already thousands of people have filled it and that this is based on that, and already 55% are clearing CSAT। तो CSAT एक फैक्टर है जो थोड़ा आपका इस साल का कट ऑफ ऊपर ले जाएगा, एंड दिस इज अ हाई वेटेज वाला फैक्टर, ठीक है। नाउ देयर आर अदर पेरिफेरल थिंग्स वाले भी कि वेदर कंडीशंस थोड़े इस साल दिल्ली वगैरह में जो है देयर आर वेरी एक्सट्रीम, तो बच्चों को वो भी थोड़ा फैक्टर इन करना पड़ेगा। मगर एक चीज आप ये मान लो
बिकॉज ऑफ फ्लडिंग इन ऑफ वेरियस क्या बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक्स, ये वो फलाना ढिमकाना, तो फिर बच्चे इजीली जो भी इजी वाले क्वेश्चंस थे तो उसको एलिमिनेट वगैरह करके दे आर एबल टू कैरी फॉरवर्ड। एंड ये तुक्केबाजी की वजह से जो है इट इज नॉट फेवरिंग यू, इट इज एक्चुअली पुशिंग अप द कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उसमें इजीली स्कोर कर पा रहे हैं तो एक्यूरेसी उनकी थोड़ी बढ़ गई है। एंड दिस इज अ वेरी बैड थिंग एक्चुअली, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स को अगर आप तुक्केबाजी से सेलेक्ट कर रहे हो तो फिर आई डोंट नो वेयर द नेशन इज गोइंग। बट थिंग आप ये चीज आप देख लो कि 76 से नीचे खींचने वाले चीजें डेफिनेटली हैं, मगर थोड़ा लो वेटेज की तरफ है वो। पुश करने वाले फैक्टर्स भी हैं, एंड यू कैन सी कि दो चीजें थोड़ा हाई वेटेज वाले भी हैं, राइट। तो इसका मतलब यही एक बैठ रहा है कि जो भी 2023 वाला बेंचमार्क था 76, इससे नीचे तो वेरी वेरी लेसर चांस कि इससे नीचे कट ऑफ जाने वाला है, राइट। सेट दैट 92 जो भी पिछले साल का कट ऑफ था तो फिर उतना हैवी नहीं जाने वाला है कंसिडरिंग ऑल दिस फैक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट 76 या 92 के बीच में कहां बैठने वाला है एग्जैक्टली आपका नंबर, दिस विल बी कंप्लीटली डिटरमाइंड बाय दिस महाशय। ये जब अपनी कीज निकालने वाले हैं इस वीक में, ये चीज देखना पड़ेगा कि बेसिक वाले क्वेश्चंस में अगेन कुछ मिस्टेक्स होने वाले हैं इस साल के की में, या रैंडमली कोई जो भी अनवांटेड की में डिफरेंसेस है या क्वेश्चन ओमिटेड है, वो चीजें देखनी पड़ेंगी इस साल की में क्या होने वाला है। क्योंकि एक भी अगर क्वेश्चन एलिमिनेट हुआ या गलत हुआ आपका तो फिर 2.33 मार्क्स आपके गिर जाएंगे या बढ़ जाएंगे, है ना। तो फिर 76 इज अ वेरी सेफ नंबर। उसके ऊपर इफ यू आर इंसिस्टिंग मी कि एक पर्टिकुलर नंबर बताओ, एंड बहुत सारे प्रीलिम्स कंप्लीट के बच्चे भी मेरे को मैसेज करके दे हैव सेट की दे आर स्कोरिंग अराउंड 95 90 प्लस, बहुत सारे बच्चे दे हैव टोल्ड, ठीक है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ठीक ठाक प्रिपरेशन जिसने भी करके गए हैं दे आर एबल टू स्कोर अ बिट ऑन द हायर एड्स। दैट इज द रीजन मैं इसको थोड़ा पुश करके आई एम टेलिंग कि 78 प्लस अगर आपका स्कोर है तो फिर यू आर वेरी सेफ, आपको मेंस की प्रिपरेशन डायरेक्टली स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। अभी ये वाला फैक्टर कंसिडर किया जाए, आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 2 to 3 कीज जो भी हैं कॉन्ट्रोवर्शियल कीज हैं, ये यूपीएससी या तो पूरा उल्टा बोलेगी या कि मतलब क्वेश्चन उड़ा देगी, सम और द अदर थिंग माइट हैपन, राइट। सो 3 क्वेश्चंस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू आपके 7.5 मार्क्स, है ना। तो इवन इफ यू आर स्कोरिंग अबव 70, अभी से सारे किताबें मत बंद कर देना, यू स्टिल हैव चांस कि 70 प्लस वाले भी दे आर कंप्लीटली इनसाइड द रेस अनलेस एंड अनटिल यूपीएससी की ऑफिशियल कीज आ रही है, राइट। तो 70 के ऊपर जो भी हैं आई विल इंसिस्ट कि आप प्रीलिम्स की सॉरी मेंस की प्रिपरेशन यू स्टार्टेड, अपनी आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ जो है अभी स्टार्ट कर लो, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में गैप उतना बचा नहीं है अभी, राइट। तो 70 के प्लस जो भी हैं कंप्लीटली दे कैन स्टार्ट देयर मेंस की प्रिपरेशन। 78 के ऊपर अगर मार्क्स है तो फिर बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए हुए स्टार्ट योर मेंस प्रिपरेशन राइट अवे, ठीक है। अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कंडीशनलिटीज बहुत अलग होते हैं, राइट, नॉट जस्ट अटेम्प्ट वाइज, सॉरी स्कोर वाइज, अटेम्प्ट वाइज भी हैव टू कंसिडर। इफ यू आर समवन हु गेव योर फर्स्ट अटेम्प्ट या लास्ट अटेम्प्ट इस साल में, आप स्कोर्स भी मत चेक करना, चुपचाप बैठ के मेंस की तैयारी स्टार्ट कर लो। क्यों? इफ योर लास्ट अटेम्प्ट वाज देयर दिस ईयर तो फिर इतने साल लगा चुके हो तो फिर 10 दिन और सही, राइट। इट इज इजियर सेड देन डन। साइकोलॉजिकली यू विल बी नॉट इन द कंडीशन की लाइब्रेरी में जाके फिर से पढ़ने बैठ जाओ, मगर आई वुड इंसिस्ट कि फोर्स योर सेल्फ एंड स्टार्ट रीडिंग फॉर मीन्स, क्योंकि दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी यू आर हैविंग टू पुट योर नेम इन द फाइनल लिस्ट। एंड इफ यू आर समवन की फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आपने दिया है तो 100% मैं श्योर हूं कि आपने मेंस का सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं किया है, बस प्रीलिम्स प्रीलिम्स पढ़ते गए हो। दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी मेंस की सिलेबस कंप्लीट कर लो। रिजल्ट पॉजिटिव आया, यू विल बी गिविंग द मेंस। वर्स्ट केस सिनेरियो में रिजल्ट नेगेटिव आया तो फिर यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर मेंस एज वेल। एंड इस साल का अगर पेपर अगर आप ठीक से देखो तो पीपल दोज हु आर प्रिपेयर्ड फॉर मेंस आर हैविंग अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स एज वेल, क्योंकि मेंस वाले कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में डायरेक्टली उन्होंने फ्रेम कर दिए, राइट। तो फिर दिस इज द नेसेसिटी कि प्रीलिम्स अलोन विल नॉट सफाइस, आपको मेंस भी ठीक ठाक जो है पढ़ लेना चाहिए। अभी बाकी बचे ये बीच वाले अटेम्प्ट के, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट वाले, दीज आर द पीपल जिनको जो है अभी एक साल बैठ के पूरा यूपीएससी की प्रिपरेशन करने जितना देर इज नथिंग लेफ्ट, यू माइट हैव कवर्ड एटलीस्ट 80-90% ऑफ द सिलेबस, एक साल बैठ के करने जितना देर इज नथिंग रिमेनिंग, राइट।
बेस्ट केस सिनेरियो दिस ईयर अगर आप मेंस लिख रहे हो तो फिर वेल एंड गुड, गिव योर 100%, राइट, राइट आंसर्स एक्सटेंसिवली, गेट इट रिव्यूड फ्रॉम वेरी गुड एक्सपर्ट्स एंड यू विल बी सीइंग योर नेम इन द फाइनल लिस्ट। मगर अगर आप 70 से नीचे निकाल रहे हो इस साल, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि टेक अ ब्रेक, नॉट अ वेरी लॉन्ग थिंग, 1-2 दिन जो है आप ब्रेक लो, गो एंड स्पीक विथ योर मेंटर्स, पेरेंट्स एंड सो बेस्ड ऑन योर कंडीशंस, कि बहुत कम अगर मार्क्स आ रहे हैं कि 60 भी नहीं क्रॉस नहीं कर पा रहे हो या 50 भी नहीं क्रॉस कर पा रहे हो, तो फिर देर इज सम सीरियस फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन, जो इफ यू आर प्लानिंग टू गिव योर नेक्स्ट अटेम्प्ट, जो आपको ठीक करना है, राइट, एंड यू हैव टू स्टार्ट इट राइट अवे। और इफ यू आर समवन जिसने सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होते हुए भी यू हैव रीच्ड मेंस या इंटरव्यू आपने दिया है, तो आई वुड से कि आप जो है एक थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हो, यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अदर थिंग्स, क्योंकि आपके पास एग्जामिनेशन के लिए पुटिंग मतलब ज़्यादा डेडिकेशन लगाने के लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है, राइट, प्रोवाइडेड आप जो है 70 से नीचे स्कोर कर रहे हो इस बार। इफ यू आर स्कोरिंग अबाउट 70, नो डाउट आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। तो इफ योर इट वाज अ लास्ट अटेम्प्ट, आपका लास्ट अटेम्प्ट था एंड आपके स्कोर्स अगर कम आ रहे हैं एंड previously if you have appeared for interview, then ConvertIS has always opened its doors. You can just go to jobs.convertis and you can apply. हम आपके लिए कुछ ना कुछ आपका role we will be making it for you, right, provided you have previously appeared in the UPSC interview, right. उसके अलावा if you are seeing for any other examinations, if you are seeing to change your field and etc., please connect with your mentors. Don't take any rampant decision based upon the yesterday's examination. I would suggest take a breathing time of at least a week and then take any one concrete decision. All right. This was all for this video. I will be coming ahead in the days when UPSC releases its keys to discuss it and exactly कितना number बैठने वाला है कट ऑफ का, we'll be giving you exactly. Until then, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब लोग जो है जाके हमारे डे प्रीलिम्स रिजल्ट प्रेडिक्टर में पुट योर थिंग्स so that you don't have to, what you say, sit and put your valuable time in comparing other coaching के keys. All right, so all the very best for your mains. Thank you. मैंने कहीं से बहुत महंगे वाले सब्सक्रिप्शंस नहीं लिए थे, अनलिमिटेड प्रोग्राम होता है आंसर राइटिंग का, मैंने वो सब्सक्राइब किया एंड आई एग्जॉस्टिवली यूटिलाइज दैट रिसोर्स। एक प्लेटफॉर्म है कन्वर्ट आईएएस, जो उनके चेक होके रिव्यूज आते थे, मैं उनको बड़ी सीरियसली लेती थी। Convert IS, the timely and quality checking of Convert IS एक साइट आती है कन्वर्ट आईएएस करके। ConvertIS, I would recommend anyone to use this platform. मैंने 2 मेंस लिखे हैं, दोनों में ही मैंने कन्वर्ट आईएएस का इवैल्यूएशन ज्वाइन किया था। कन्वर्ट आईएएस को काफी रेगुलरली फॉलो किया था और काफी अच्छा फीडबैक उसमें, उससे काफी हेल्प हुई और काफी प्रॉम्प्ट रिप्लाई रिस्पॉन्स आया था। 24 आवर्स में मुझे चेकिंग मिल जाती थी। थैंक यू टीम कन्वर्ट आईएएस। मैंने दोबारा कन्वर्ट आईएएस में ही एनरोल किया था क्योंकि मैंने क्वालिटी पर्सनली देख ली थी कि टेस्ट सीरीज वर्सेस कन्वर्ट वाला। ConvertIS really helped me with, right? Because I was writing answers on a regular basis and getting them evaluated in the field. My GS score jumped from 384 marks in my previous attempt to 420 marks in this attempt. One of the most important reasons for me to improve on this was Convert IAS. I was a part of Convert IAS GS evaluation program. They helped me identify my mistakes and align my preparation with the demand of UPSC. So I thank Convert IAS for that. Here I would like to express my heartfelt gratitude to the Convert IS team. Quick evaluation as well as providing an affordable form of program has definitely helped in following my answer writing skills. After I was not able to clear my mains, I decided to enroll myself in Convert IS, really credible evaluators.